नमस्कार, आप सभी। मेरा नाम है अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। अब तक जो कहानी थी, अब तक जो पत्नी दावा करती थी और कुछ माता पिता अपने बेटे को बेदखल कर देते थे, किस वजह से कि कहीं ना कहीं हमारे बेटे की वजह से हम पर कोई असर ना आए, हमारा कोई नाम किसी केस में पत्नी ना लिखा दे। इसी के चलते हुए जो है अब जो है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी ये कह दिया कि माँ बाप की प्रॉपर्टी में बच्चे का यानी कि बेटे का कोई अधिकार नहीं होगा जब तक, कब तक, जब तक कि वो ये चाहें कि भाई हम अपनी प्रॉपर्टी जो है वो अपने बच्चों को नहीं देना चाहते, तब तक। पहले ये हुआ करता था कि भाई माता पिता का जो घर है या फिर किसी प्रकार की प्रॉपर्टी है वो बेटे की हुआ करती थी। लेकिन अब जब ये डिस्प्यूट बढ़ रहे हैं पति पत्नी के कहीं ना कहीं, तो पत्नी जो है वो कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें कर देती है जिसकी वजह से जो है माँ बाप का भी नाम खराब हो जाता है। माँ बाप सास ससुर जो है वो नहीं चाहते कि भाई हमारी प्रॉपर्टी जो है हमारे बेटे को जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं बहू मतलब पत्नी जो है वो बेटे पे करती है और बेटा माँ बाप पे कर देता है गलत तरीके से। उनका कोई ना कोई इस तरह की डिस्प्यूट हो जाता है जिसकी वजह से माँ बाप जो है अपनी प्रॉपर्टी, हालांकि कोई भी अपने साथ तो प्रॉपर्टी लेकर नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी ऑनरेबल हाई कोर्ट में एक रिट आई, याचिका आई एक, जिसमें कि ये कहा गया कि जो माता पिता का जो घर है अब उसमें बेटे का अधिकार बिल्कुल नहीं होगा। क्या थी कहानी, मैं आपको वही बताना चाहूँगा कि इसमें जो बेटा है मतलब बहू और बेटे हैं उनको अपने घर में रखना नहीं चाहते बुजुर्ग दंपत्ति। आप साइड में देख सकते हैं, इसको ऑर्डर को पढ़ भी सकते हैं इसको, कि जो बुजुर्ग माता पिता हैं वो अपने बेटे को अपने घर में नहीं रखना चाहते हैं। इस वजह से उन्होंने जो है उनको घर से निकालने की कोशिश करी, नहीं निकले तो कोर्ट की शरण में आए माता पिता कि भाई हमारे बेटे को जो हमें घर में नहीं रखना चाहते, हम उसको घर से बाहर निकाला जाए, क्योंकि वो संपत्ति जो उनकी अर्जित थी, मतलब माता पिता की ही, उन्होंने अपनी कमाई से खरीदी थी। इस बात को चलते हुए जो है ऑनरेबल लोअर कोर्ट ने जो है वो उसको उसमें आदेश दे दिया कि आप जो है जो बेटा और बहू हैं उनको बाहर निकाला जाए, उनको बाहर निकलने के आदेश कर दिए। इसके खिलाफ जो है वो हाई कोर्ट, बेटा और बहू उनके जो है वो हाई कोर्ट चले गए कि हमारे पिता ने जो है हम पर इस तरीके के किया, लोअर कोर्ट ने हमारे खिलाफ दिया कि हमें निकलना चाहिए, घर से निकाला जाए। तो इसके खिलाफ वो हाई कोर्ट पहुंच गए। जब हाई कोर्ट पहुंच गए तो हाई कोर्ट ने भी यही कहा कि लोअर कोर्ट का जो निर्णय है बिल्कुल सही है, ठीक है। इसमें जो है अगर पिता ने अपनी संपत्ति अर्जित की है तो उसमें बेटा और बहू की कोई अधिकार नहीं है, कब तक, जब तक वो नहीं चाहें कि भाई हमारी संपत्ति तुम ले सकते हो, तब तक। अगर कोई भी किसी प्रकार का ऐसा नहीं है कि भाई राइट है, बेटा है तो बेटा को प्रॉपर्टी का राइट है, प्रॉपर्टी को उसको ही मिलनी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर बेटा और बहू के चाल चलन ठीक नहीं है तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई आपको माता पिता की संपत्ति उनको मिलनी ही मिलनी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। माता पिता की संपत्ति तभी मिलेगी जब वो उनकी सेवा करेंगे, उनके घर में रहेंगे, अच्छे से उनको उनकी हर बात मानते हुए, हर बात कहते हुए, किसी प्रकार से उनको कोई दुख परेशानी नहीं आएगी, तब तक। वरना इस जजमेंट में देखकर, इस जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया हुआ है आज के ज़माने से अगर देखा जाए तो उसमें यह है कि पत्नी जो है वो अपने पति पर कई प्रकार के झूठे आरोप लगा देती है या लड़ाई झगड़े करती है, और इसी वजह से पति परेशान होकर अपने माँ बाप के साथ में दुर्दशा करने शुरू करता है, उनके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से चलते हुए माँ बाप उसको कहते हैं भाई तुम हमारे साथ में इस तरह की मत करो, लेकिन नहीं मानता है, क्योंकि उसके पीछे भी उसकी पत्नी ने उसको इस तरीके से प्रताड़ित कर रखा है कि अगर वो तुमसे नहीं करेगा, तुमको अलग नहीं करेगा अपने परिवार से, तो उसका परिवार टूट जाएगा। उसके वजह से माँ बाप तो परेशान होंगे, वो पति जो लड़का है, जो बेटा है उनका, वो भी परेशान हो जाएगा। तो इस वजह से वो कहीं ना कहीं प्रेशर में आकर पत्नी के भाई तुम इनके साथ में इस तरीके से कहो, इनको कहो घर से बाहर निकल जाए, इस तरह की चीज़ें तो घर में परिवार में होती हैं। तो वो जो बेटा है वो अपने बाप के साथ बदसलूकी करेगा, और बदसलूकी करेगा तो वो उनको कहीं ना कहीं उनको हर्ट होगा, भाई हम बुढ़ापे में अब कहाँ जाएं। इसी वजह से कहीं ना कहीं इस बात का जो डिस्प्यूट जो है सामने, जो मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि यही डिस्प्यूट होगा कि कहीं ना कहीं बेटा जो है माँ बाप के साथ दुर्व्यवहार कर रहा होगा, और बेटा कोई नहीं चाहता कि हम अपने माँ बाप के साथ में गलत व्यवहार करें, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर जो कारण हो सकता है वो पत्नी ही हो सकती है कहीं ना कहीं, क्योंकि पत्नी ने ही उसको उकसाया होगा गलत करने के लिए, या किसी बात कोई प्रेशर बनाया होगा कि तुम कहो, गलत करो, इस तरह की चीज़ें। तो बेटे ने कहीं ना कहीं गुस्से में आकर भाई उसका मानसिक जो स्थिति है वो खराब हो रही होगी, इस वजह से उसने कुछ कह दिया होगा। इस वजह से माँ बाप ने जो उसको घर से निकालने के लिए कोर्ट में अर्जी लगा दी होगी मेरे बेटा और बहू को घर से बाहर निकाला जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं हर माँ बाप
यही चाहते हैं कि मेरे बेटे की अच्छी परवरिश हो, अच्छे घर में रहे, अच्छे तरीके से रहे। लेकिन जहाँ पर बेटा और बहू कहीं ना कहीं बिगड़ जाते हैं, बहुत रेयर परसेंट होता है कि जो बेटा जो है वो अपने माँ बाप की सेवा करना नहीं चाहेगा। लेकिन फिर भी अगर आपका मतलब कहीं ना कहीं बेटा बिगड़ गया है, या फिर वो अपने किसी प्रकार से माँ बाप को हर्ट कर रहा है या उनको परेशानी दे रहा है, तो उनकी प्रॉपर्टी में बिल्कुल भी हक उनका नहीं है अब जो है। क्योंकि आप ये चाहें कि भाई हमारी संतान प्रॉपर्टी है या फिर हमारी पिता की प्रॉपर्टी, तो वो हमारे पास आएगी आएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप उनके साथ गलत व्यवहार करेंगे, अगर आप उनके साथ में बदसलूकी करेंगे, उनको टाइम पर रोटी खाना पीना उनकी सेवा पानी नहीं करेंगे, तो वो माँ बाप जो है अपने आपको बाहर घर से बाहर निकाल सकते हैं और कहते हैं मैं प्रॉपर्टी में कोई अधिकार नहीं है। तो जहाँ पर ये नहीं समझे कि भाई हमारे पिता की तो हम भाई आएगी, अगर उन्होंने कोर्ट में अर्जी दे दी तो वो डेफिनेटली जो है वो उनको उनका जो अधिकार उनको दिया जाएगा और आपको उस प्रॉपर्टी से बाहर कर दिया जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। तो ये बहू को भी समझनी है और बेटे को भी समझनी है कि भाई हमारे माता पिता हैं, तो मैं उनको उन्होंने पूरी जीवन की कमाई आपके लिए लगा दी, अपना पूरा जीवन आपको बनाने में लगा दिया। तो अब उनका समय है कि भाई उनको बुढ़ापे में आपकी ज़रूरत है, सहायता की, आपकी हेल्प की ज़रूरत है, तो आप उनको हेल्प करें, आप उनकी हर प्रकार से जो ज़रूरत है उनकी पूरी करें। क्योंकि आपकी भी उन्होंने ज़रूरत पूरी करी है पूरी जीवन भर। अब उन्होंने अपनी जवानी, अपना पूरी कमाई जो है वो तुम्हें बनाने में लगा दी। अब जब समय आ रहा उनका तुम्हारा सपोर्ट लेने के लिए, तुम्हारी सहायता के लिए, तो अब तुम उन्हें धुतकार रहे हो, घर से बाहर निकाल रहे हो, तो ये नहीं करना चाहिए आपके लिए। हालांकि अगर आप ऐसी चीज़ें आप सामने आती हैं और कोर्ट भी आप कहते हो, तो कोर्ट में कहता हूँ कोर्ट माँ बाप के तरफ ही जाएगा। क्योंकि वहाँ पर भी उनको भी दिख रहा है कि बुजुर्ग हैं, तो बुजुर्ग के लिए ज़रूरत है, तो किसकी ज़रूरत है? बेटे की। अगर बेटा भी काम नहीं आएगा तो फिर कौन काम आएगा? बहरहाल इस जजमेंट से आप समझ सकते हैं, अगर आप बेटा हैं इस तरह की चीज़ करते हैं, तो आप माँ बाप के साथ करना बिल्कुल बंद कर दें और अपने माँ बाप की सेवा करें। अपनी पत्नी को भी कहें कि भाई इस तरह करिएगा, भविष्य में हो सकता है कि हम भी इस प्रॉपर्टी से बाहर ना निकल जाएँ। तो अब अगर आपको इस प्रॉपर्टी में रहना है और माँ बाप की शरण में रहना है, अगर उनकी इच्छा है तभी वो उस घर में रह सकते हैं, अदरवाइज आपको भी निकाला जा सकता है। आप समझिएगा। तो बस मैं कहना चाहूँगा कि आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।